शक्ति का नियम नंबर 1, सीधे काम की बात, फायदा दिखाकर वश में कर दो। अपने से भी ताकतवर इंसान को आप खुद पर निर्भर कर सकते हो इससे। चंगेज खान जब चाइना पर हमला कर रहा था, 2000 साल पुरानी कल्चर को जड़ से मिटाने वाला था, तब पता है उस वक्त चाइना को किसने बचाया? सुनशाई नाम के फॉरेनर ने, जो सिर्फ चाइना घूमने आया था। सुनशाई ने चंगेज खान को कहा कि आप इस कल्चर को बर्बाद मत करो, इससे आपको कोई फायदा नहीं है, बल्कि अगर ये कल्चर जिंदा रहेगी तो कमा कर देगी, टैक्स लगाएगी हम इसके ऊपर। चंगेज फायदा देखकर रुक गया और सुनशाई अब उसका ऑफिशियल एडवाइजर बन गया। फिर चंगेज ने सेम कैफेंग सिटी पर हमला करा तो एडवाइजर ने कहा कि सरकार, ये चाइना के उच्च दर्जे वाले कारीगर इंजीनियर है जो बहुत अच्छी कलाकारियां करते हैं, इनको मारो मत, इनको मारने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, पर इनको जिंदा रखोगे तो काफी कलाकारियां हमारे लिए कर सकते हैं और इनसे कलाकारियां करवाकर हम दुनिया भर में बेच सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। और कैफेंग सिटी के लोग भी इस तरह से बच गए। जिसको सामने वाले को फायदा दिखाना आ गया वो कुछ भी बेच सकता है, चाहे जॉब इंटरव्यू में हो, मीटिंग में हो, डील हो, इन्वेस्टर से पैसा लेना हो, किसी को कन्विंस करना हो, चाहे वो लड़की हो। जिसको सामने वाले को फायदा दिखाना आता है वो हमेशा जीत कर आएगा। द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवी का सीन है कि मुझे ये पेन बेच कर दिखाओ, तो पेन बेचने के लिए कोई कहता है It's an amazing pen. तो किसी का जवाब होता है कि This pen works and I personally सब पेन की तारीफ कर रहे हैं, कोई बेच नहीं पाया। फिर सेम ब्रेड को कहा गया कि पेन बेचकर दिखाओ। उसने पेन पकड़ी, उसने कहा कि नैपकिन पर आप अपना नाम लिखो। सामने वाले से कहा तो सामने वाले ने कहा कि मेरे पास तो पेन नहीं है, कैसे लिखो? एग्जैक्टली, ये लो पेन, लिखो। पहले डिमांड क्रिएट करो, फिर सप्लाई करो, फिर बेचो, जरूरत पैदा करो। जब तक लोगों को जरूरत या फायदा नहीं बताओगे वो आपकी नहीं मानेंगे। कुर्सी की पेटी बांध लो, अभी तो वीडियो शुरू ही नहीं हुई है। खटखट खटखट ज्ञान की रोलर कोस्टर में आपको लेके जाने वाला हूँ। मनी हाइस्ट में प्रोफेसर की गोल्ड की चोरी पकड़ी जाती है, पूरी टीम पकड़ी गई, पर अभी भी प्रोफेसर कन्विंस कर रहा है। क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि या तो हम दोनों जीतेंगे या फिर हम दोनों हारेंगे, आप जीतकर मुझे नहीं हरा सकते। या तो हम दोनों जीतेंगे या दोनों हार जाएंगे। क्या डील रखी? कहा कि सोना तो चोरी हो चुका है, वो आपको नहीं मिलेगा। अगर बाहर न्यूज फैल गई कि देश का इतना सोना चोरी हुआ है तो देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, देश बिकने पे आ जाएगा। अगर देश बचाना है तो तिजोरी में पीतल रख लो और दुनिया में कह दो कि सोना चोरी हुआ ही नहीं है, और हमें भी छोड़ दो वरना हम सबको कह देंगे कि सोना चोरी हुआ है। क्या डील रखी है? शक्ति के दूसरे नियम पर आते हैं, एहसान नहीं, फायदा दिखाओ। एक बुद्धिमान सैनिक को पोजियो फैमिली ने उठा करके राजा बना दिया। एक सैनिक था, राजा बना दिया, पर राजा बन जाने के बाद में वो राजनीति में इतना खो गया कि वो भूल गया कि किस फैमिली की वजह से वो राजा बना। इस राजा ने ऐसी पॉलिसीज भी बनाई जो पोजियो फैमिली को पसंद नहीं आई। राजा लोगों को दिखाता कि मेरे लिए तो सब बराबर है, चाहे वो फैमिली हो जिस फैमिली की वजह से आज मैं राजा बना हूं, मेरे लिए सब बराबर है। राजा शहर से बाहर गया तो पोजियो फैमिली ने गुस्से में हमला कर दिया महल पे। जितने में उनकी फैमिली से एक मेंबर बोला कि ऐसे लड़ते नहीं है, राजा को समझाते हैं, वो मान जाएगा, क्योंकि वो हमारी वजह से राजा बना है तो मानना चाहिए उसको। जितने में वो राजा आता है, उस मेंबर ने कहा राजा से कि मेरी फैमिली से गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन आगे से हम पीठ पीछे ऐसे हमला नहीं करेंगे। उसने कहा राजा हमारी कुछ बातें सुन लो एक बारी। राजा ने कहा ठीक है, बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं, आओ पूरी फैमिली लेकर कल अच्छे से महल में बात करते हैं। जब बात करने के लिए पूरी फैमिली आई महल में तो राजा ने पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार दिया। पता है क्यों? क्योंकि राजा को लग गया कि ये लोग नहीं मानेंगे, ये फिर से हमला करेंगे। फैमिली को सुनना, फैमिली को जिंदा रखने में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। अगर फैमिली ने अटैक ना करके लालच दिया होता पैसों का, या फिर अपने रॉयल फैमिलीज के कनेक्शन दिखा करके कि कैसे हम आगे भी काम आ सकते हैं, तो शायद राजा मारता नहीं। उसको याद रहता कि यार आगे भी काम आएंगे। कोई आपका एहसान भूल जाए तो उसको एहसान मत याद दिलाओ, उसको बोलो कि मैं आगे भी काम आ सकता हूँ। शक्ति का नियम नंबर 3, भले आप सही हो, बहस मत करो, सामने वाले के ईगो को खुश करो, उसके ईगो को हर्ट मत करो। कई बार अपने ईगो को कंट्रोल करके सामने वाले की बात माननी पड़ती है, सामने वाले के ईगो को खुश करने के लिए, जिसमें क्या चाहिए? बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि हम सही है, सामने वाला गलत है, उस जगह पर सामने वाले की बात मानना बहुत बड़ी बात होती है। एक रोमन किंग पब्लियस को पेरगामस पर अटैक करना था, एक किंग को अटैक करना था, तो बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग दीवारें थी, उसको तोड़ने के लिए बैटरिंग रैम की जरूरत थी। ये देखो ऐसी होती है बैटरिंग रैम, इसकी जरूरत थी दीवारों को तोड़ने के लिए। किंग ने सोचा ये तो मेरी नेवी में बड़ी बड़ी जहाज होती है, जो उसके ऊपर जो मास्ट होते हैं, जो जहाज पर कपड़ा होता है बड़ा, उसको सपोर्ट देने वाला एक खंबा होता है लकड़े का, उसको भी तो हम बैटरिंग रैम बना करके दीवार तोड़ सकते हैं। किंग अपने मिलिट्री इंजीनियर के पास में कुछ बंदे भेजे, जाओ लेकर आओ। तो सोल्जर्स वहां पहुंचे, बात बताई इंजीनियर को कि हमें बैटरिंग रैम की जरूरत है। इंजीनियर बहुत होशियार था, बोला इतनी बड़ी बैटरिंग रैम की जरूरत नहीं है और ले जाने में भी आपको दिक्कत होगी, और बहुत बहस करी। उसने कहा कि इंजीनियर मैं हूं, मुझे पता है, राजा को नहीं पता है, मैं दे रहा हूं ना, ये लेके जाओ आप, ये सही है। सोल्जर्स कह रहे हैं कि दे दो, राजा ने जो मांगा है दिमाग मत लगाओ वरना पटक के धो देंगे आपको, जो मांगा दे दो, होशियारी मत करो। इंजीनियर मान गया, सोल्जर्स को भेज दिया कि जाओ हम भेज रहे हैं। फिर भी इंजीनियर सोच रहा है कि अगर राजा ने जो मंगवाया है वो भेज दिया
तो फिर मैं समझदार किस बात का? मैं वो भेजता हूँ ना जो सही साइज है, जो मंगवाई है वो सही साइज नहीं है, तो भेज दी जो इंजीनियर को सही लगी। राजा गुस्सा हो गया, सोल्जर से पूछा कि ये क्या है। सोल्जर्स ने कहा कि ये काफी बहस करी तब जाकर के ये मान गया था, लेकिन मानने के बावजूद भी इसने ये साइज दे दी। उस होशियारी को लाया राजा के सामने। राजा ने सोचा कि युद्ध हम करते रह के इस इंजीनियर को लाओ, इसकी गर्मी उतारते हैं। तो ये तो राजा के सामने भी अपनी गणित बता रहा है कि राजा आप सही नहीं हो, यहाँ आप गलत हो। वो अपनी कैलकुलेशन बता रहा है। राजा और गुस्सा हो गया क्योंकि वो दोस्त की तरह बात करने लग गया था। राजा को गुस्सा आया, उसके कपड़े फाड़ दिया उस इंजीनियर के, रस्सी से बांधा, और जो आरआरआर फिल्म में कैसे मारते हैं, जख्मी कर देते हैं, वैसे उसको मारा गया, कोड़े कोड़े मारेंगे उसको। राजा को पता था कि इंजीनियर सही है, पर उसका बताने का तरीका सही नहीं था, वो बहस कर रहा था। बहस की वजह से मारा गया। वो सही था। अपने से पावरफुल से बहस करोगे तो शाबाशी नहीं मिलेगी, उसकी इज्जत करो, उसका ईगो खुश करो, और अगर खुद को सही साबित करना है तो मुंह से मत करो, एक्शन से करो। अब एक्शन से कैसे करना वो सुनो, उसके लिए चौथा नियम सुनो, क्या गजब तरीके से एक्शन से प्रूव करा है, जो कि है डेमो देने का ऐसा तरीका जिससे फकीर भी राजा को मना ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिना बहस करे उस इंजीनियर की तरफ। राजा का अपना वजीर पर 30 साल का विश्वास था। आज तक उसने राजा को नाराज नहीं किया। इस वजीर की हर बात फायदेमंद साबित हुई। एक बार वजीर मिशन पे कहीं बिजी था तो साजिश चली इसको बदनाम करने की, राजा के सामने गद्दार दिखाने की, और वो भी झूठे प्रूफ्स के साथ में। वजीर धोखेबाज साबित हो गया। लोगों की बहुत कोशिशों के बाद में वजीर धोखेबाज साबित हो गया कि ये तो राजा पर हमला करने वाला था। राजा ने भी सारे सबूत मान लिए। 30 साल पुराने वजीर को शिकारी कुत्ते के बीच छोड़ने की सजा सुना दी, जो कि चमड़ी उधेड़ देंगे। वजीर ने बिना बहस करे, बिना कुछ बोले, उसने कहा कि ठीक है, आपकी सजा मान लेता हूँ, लेकिन 10 दिन दे दो मुझे, ताकि 10 दिन में अपने मैं लोन चुका दूं और अपने बेटों का बंटवारा सही से कर दूं। 10 दिन दे दो मुझे, 11वें दिन आप मेरे को सजा दे देना। उसने 10 दिन क्या करा? उसने 10 दिन कुत्तों की देखभाल करी, खाना पीना, नहलाना, उनके साथ में खेलना, दोस्ती कर दी कुत्तों से। 11वें दिन जब सजा का दिन था, जब हाथ पैर बांधे वजीर के और कुत्तों को छोड़ा, तो वो कुत्ते काट नहीं रहे थे, लाड़ कर रहे थे। राजा देखकर हैरान। वजीर बोला, राजा मैंने केवल 10 दिन इनका ख्याल रखा है, ये मुझे मारने से मुकर गए, प्यार कर रहे हैं मुझे। आपकी 30 साल सेवा करी है, आप लोगों की झूठी बातों में आकर मुझे मौत की सजा सुना दी। राजा को बहुत गलती का एहसास हुआ, सजा माफ कर दी। इसको कहते हैं डेमो देना, बिना बहस करे अपनी बात रखना। 5वां शक्ति का नियम, अगर आपके जैसे कई लोग आसानी से मिल सकते हैं तो आपको रिमूव कर देंगे लोग। अपनी गरज बना करके रखो। एक गुंडे ने इटली के एक शहर को हमले से बचा दिया, बहुत बड़े हमले से बचा दिया। तो लोगों ने सोचा कि यार इस गुंडे को कुछ दिया जाए, एहसान का बदला चुकाया जाए। तो सब सोच रहे थे कि क्या दे, क्या इनाम दे। जमीन दौलत वगैरह तो बहुत छोटी चीज़ है। तो लोगों ने सोचा कि इनको राजा बना लेते हैं, कि यार राजा ठीक रहेगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि राजा भी ठीक नहीं है, राजा मतलब इतना बड़ा इनाम उसको भी छोटा मान रही है, कि ऐसा क्या दे जो राजा बनाने से भी बड़ा हो। तो आखिर में सोचा इनको हमेशा के लिए अमर कर देते हैं। अब अमर कैसे करा? इसे मार देते हैं, इसका मंदिर यहाँ बना लेते हैं और भगवान की तरह पूजा करते हैं। और ये रियल स्टोरी है, इन्होंने ऐसा ही करा। पता है क्यों करा? क्योंकि उस गुंडे की जरूरत नहीं थी। ऐसे कई गुंडे आते थे वहाँ पे। जब आप रिप्लेसेबल होते हो, जब आपको रिप्लेस कर सकते हैं तो लोग कर लेते हैं। नावल रविकांत वंस सेड, स्पेसिफिक नॉलेज मतलब जो किसी को सिखाया ना जा सके। अगर सिखाना आसान है किसी को, तो ये समाज किसी और को सिखा करके आपको हटा देगी। अगर आप नखरे करोगे या फिर आपके भाव बढ़ जाएंगे, आपको रिप्लेस कर देगी दुनिया। शक्ति का 6वां नियम, लोगों को ऐसे निर्भर कर दो अपने ऊपर कि वो आपसे नफरत भी करे ना तब भी आपको छोड़ ना पाए। 1847 में बिस्मार्क पर्शिया पार्लियामेंट में डिप्टी बने। तो अब इनको किसी एक राजा की साइड ज्वाइन करनी थी। तो पता है इन्होंने किस राजा की साइड ज्वाइन करी? इन्होंने फ्रेडरिक विलियम फोर्थ की साइड ज्वाइन करी, जो बिल्कुल स्ट्रांग नहीं था। बिस्मार्क खुद इस राजा को पसंद नहीं करते थे, तो साइड ज्वाइन क्यों करी? राजा स्ट्रांग नहीं था, खुद की सोच नहीं थी इसकी। बिस्मार्क तेज था, कमजोर राजा की रक्षा करके उसका कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि क्लोज सलाहकार बन गया, ताकि वो तेज बिस्मार्क कमजोर सोचने वाले राजा को अपने ऊपर निर्भर कर दे। बिस्मार्क ने मिलिट्री स्ट्रांग करवाई, राजा के खिलाफ लोकल ग्रुप्स को दबवा दिए, दुश्मनों का परमानेंट जुगाड़ करवा दिया, राजा से अच्छे पॉलिटिकल डिसीजन करवाए, प्रशिया राज्य में किंग की पोजीशन स्ट्रांग करवा दी। राजा का चेहरा था लेकिन दिमाग पूरा का पूरा बिस्मार्क का था। राजा की डेथ हुई, उसका भाई विलियम राजा बना, जो बिस्मार्क को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन मजबूरी थी। बिस्मार्क जैसा दिमाग और लाए कहां से? बिस्मार्क तेज था, ऐसे लोग नहीं मिल रहे थे। इन दोनों की कभी बहस होती तो बिस्मार्क कहता कि मैं छोड़कर जा रहा हूं, और विलियम डर जाता क्योंकि वो संभाल नहीं सकता। धीरे धीरे पूरे प्रशिया को एक करके जर्मनी कंट्री बना दी, जो छोटे छोटे राज्य में बिखरा था। लोग नफरत भी करेंगे लेकिन आपको छोड़ नहीं पाएंगे अगर आप में दम है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी पैसे कमाने की कला, जिसमें मैंने घंटों घंटों के ज्ञान को निचोड़कर सिर्फ 16 मिनट में समझाया। जिस वीडियो को आपको सिर्फ देखना नहीं है, आपको याद करनी है।
आपको अप्लाई करना है। आपके स्क्रीन पर दिख रही है वीडियो, आई बटन पे भी डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। धन का संपूर्ण ज्ञान नाम है इस वीडियो का, केवल कहने के लिए नहीं है, सच में धन का संपूर्ण ज्ञान है। क्योंकि इस वीडियो में वो बातें बताई गई है जो 500 धनी लोगों से पूछने में, उनसे पता लगाने में कि वो धनी क्यों है, 20 साल लगे नेपोलियन हिल को एक किताब में उतारने में। थिंक एंड ग्रो रिच, उस किताब को मैंने 16 मिनट में समझाया। चलो, अगर आपको 1% भी लगता है कि मैंने काम की बात बताई है तो कमेंट जरूर करना। अगर पता नहीं है कमेंट क्या करे तो सिर्फ यस लिख दो कि यस, आपने बहुत काम की बात बताई है सर, आपने फोड़ दिया है। आप लोगों की कमेंट्स मुझे मोटिवेट करती है। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।